कहानी की शुरुआत में हम एक फाइट क्लब देखते हैं जहां पर कार्टर और हेनरी नाम के दो फाइटर आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उन दोनों के ऊपर बहुत से लोगों ने बैट लगा रखी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच कार्टर हेनरी को एक पांच मारते ही नीचे गिरा देता है जिन्हें करीब ठहरी फ्रैंकी नाम की एक लड़की भी देख रही थी। अब जीतने के बाद कार्टर जो ही किसी और को अपने साथ लड़ने का कहता है तो वहाँ पर हम कहानी के मेन हीरो एल्बर्ट को देखते हैं जो कार्टर के सामने आते ही अपनी हुडी उतार देता है, जिसे देखते ही हेनरी फाइट करने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले से ही एक बहुत अच्छा फाइटर लग रहा था, जिसकी वजह से एल्बर्ट बिना फाइट किए ही बैट जीत जाता है। और जो ही क्लब से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने रोड पर फ्रैंकी दिखाई देती है जो एल्बर्ट को जख्मी देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि रास्ते में क्लब के एक आदमी ने एल्बर्ट को चाकू मार दिया था, जिसे देखते ही फ्रैंकी एल्बर्ट को अपने साथ फ्लोरिडा चलने का कहती है क्योंकि फ्रैंकी खुद भी एक रोड हाउस की मालिक थी जहाँ पर नाइट टाइम कुछ गुंडे आते ही लोगों को तंग करते थे क्योंकि वहाँ की पुलिस भी इन गुंडों से डरती थी, जिसकी वजह से फ्रैंकी ने उन्हें रोकने के लिए कुछ बाउंसर भी हायर किए थे। लेकिन लड़ाई के दौरान वो सभी भाग गए और इसी वजह से फ्रैंकी यहाँ पर एक और बाउंसर को ढूंढने के लिए आई थी और वो एल्बर्ट को अपना बाउंसर बनाने के लिए अच्छे पैसों के भी ऑफर करती है, लेकिन वो इसे मना कर देता है। अब फ्रैंकी ये सुनते ही एल्बर्ट को अपना फोन नंबर देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो खुद भी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग था। जिसके बाद ट्रेन स्टैंड पर जाते ही अपनी गाड़ी ट्रेन के सामने रोक देता है, लेकिन वो ट्रेन से टकराने के बावजूद भी बच जाता है और आखिरकार फ्रैंकी का फोन नंबर सामने देखते ही फ्लोरिडा की तरफ रवाना हो जाता है क्योंकि उसे भी काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद एल्बर्ट फ्लोरिडा पहुंचते ही चार्ली नाम की एक लड़की से मिलता है जो अपनी शॉप से बाहर बुक सेल करती थी और इसी बीच वो एल्बर्ट को भी एक बुक देती है जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि चार्ली एक बहुत ही फनी और क्यूट लड़की थी जिसकी शॉप पर जाते ही एल्बर्ट उसके फादर से भी मिलता है क्योंकि वो रोड हाउस पर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, जिसे स्टीफन के बताते ही वो आगे बढ़ने लगता है क्योंकि एल्बर्ट रोड हाउस पहुंचने से पहले ही उतर गया था, जिसकी वजह से कुछ टाइम गुजरते ही वहीं पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक बीच के ऊपर था। अब एल्बर्ट फ्रैंकी से मिलने के लिए जो ही अंदर जाता है तो उसे वहां पर बिली नाम का एक लड़का भी मिलता है जो एल्बर्ट को पहले से जाने के बावजूद उसका फैन भी था क्योंकि एल्बर्ट इस सबसे पहले फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। और आखिरकार रात होते ही वहां पर मौजूद सभी लोग पब के अंदर लड़ने लगते हैं जिन्हें रोकने की बिल भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर उसे भी मारने लगते हैं। अब इस सब के बाद वहां पर उनका लीडर डेल भी आ जाता है जो पब के अंदर हर चीज तोड़ने लगता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब उसका सामना एक चैंपियन सामने वाला है। अब एल्बर्ट भी ये सब देखने के बाद इन्हें अपने साथ पब से बाहर चलने का कहता है जहाँ पर वो इन सभी को एक एक पंच मारते ही नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर बाहर ठहरे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कोई भी बाउंसर इनके सामने टिक नहीं पाया था। लेकिन अब भी एल्बर्ट इन सभी को जख्मी देखकर अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पर सभी डॉक्टर इन सभी की बैंडेज कर देते हैं और वो ये भी जानते थे कि इन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट खुद ही है। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर एली उस पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो इन पर फजूल टाइम लगाने की बजाय उन लोगों को देख सकती थी। तो इसी बीच एल्बर्ट का खून बहता देखते उसे अपने साथ अंदर ले आती है क्योंकि उसे बैंडेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे कराने के बाद वो फौरन ही फ्रैंकी के पास पहुंच जाता है जो पहले से इस सब की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि एल्बर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इन सभी की धुलाई की थी। लेकिन इसी बीच वो फ्रैंकी को एक बोर्ड पर रहने का कहता है, इसे सुनकर वो फौरन मान जाते हैं क्योंकि फ्रैंकी के अपने पास भी एक बोर्ड थी जहाँ पर एल्बर्ट पहुंचते ही अपने पास्ट को याद करने लगता है क्योंकि वो इस सबसे पहले एक बहुत ही फेमस फाइटर था जो फाइटिंग के लिए क्लब में इंटर हो रहा था। लेकिन इसी भी लौरा आते ही उसे जगा देती है क्योंकि वो एल्बर्ट के लिए कुछ खाना लाई थी, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लौरा के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे जो एल्बर्ट को पहले से जानते थे और वो खुद भी इन सभी को देखने के बाद चार्ली की शॉप पर पहुंच जाता है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए उसका कंप्यूटर चलाना चाहता था, जिसके लिए वो फौरन मान जाती है। लेकिन इसी बीच वो एल्बर्ट को उसी की लाइफ स्टोरी के बारे में भी बताती है क्योंकि उसके ऊपर भी एक बुक लिखी हुई थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर डेल के भेजे हुए गुंडे भी पहुंच जाते हैं जिनसे लड़ने के लिए चार्ली अपना बेसबॉल बैट उठाता ही आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इसी बीच एल्बर्ट को शॉप से बाहर निकलता देखते ही वहाँ से चले जाते हैं, वो इससे पहले भी एल्बर्ट से मार खा चुके थे। अब चार्ली भी इस सब के बाद एल्बर्ट को अपनी मॉम के बारे में बता देती है जो पहले इस बुक स्टोर पर काम करते थे, लेकिन अब उनकी डेथ के बाद यहाँ की हर चीज चार्ली खुद ही संभालती थी। अब दूसरी तरफ हम इन सभी गुंडों के बॉस बेन को देखते हैं जो एल्बर्ट की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि एल्बर्ट ने उसके सभी आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारा था और इसी वजह से डेल अब तक भी हॉस्पिटल में था। और वो जो ही अपने आदमियों से एल्बर्ट के बारे में पूछने लगता है तो वो उसे एक अच्छे आदमी के तौर पर बताने लगते हैं क्योंकि लड़ाई से पहले भी एल्बर्ट ने उनसे कहा था कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और लड़ाई के बाद एल्बर्ट खुद ही इन सभी को अपने साथ हॉस्पिटल में ले गया था, जिसे सुनते ही वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब एल्बर्ट भी गुंडों से लड़ने के लिए बिली को ट्रेनिंग दे रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता से उसे देखकर सीख रहा था। जिसके बाद वो सभी को एक एक करते बाहर निकाल देते हैं क्योंकि एल्बर्ट एक बहुत ही अच्छा फाइटर था जो बीच के ऊपर एक और रीफ नाम के लड़के को देखते ही अपने साथ शामिल कर लेता है क्योंकि वो भी बहुत जल्द हर चीज सीख कर बिली के साथ गुंडों को बाहर निकाल रहा था, जिससे पब में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जिन्हें देखने के बाद एल्बर्ट जो ही बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर अपना पास्ट दिखाई देता है जहाँ पर वो एक फाइटर को थप्पड़ मारते ही लड़ने
रोने लगता है और खाना खाने के लिए एक होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एली भी मिलती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं क्योंकि अब एलिवेट भी एली को पसंद करता जा रहा था, जिसे सुनते ही वो होटल से चली जाती है और एलिवेट भी वापस रोड हाउस पहुंच जाता है जहाँ पर फ्रैंकी उसे काम के पैसे भी दे देती है, जिन्हें लेते ही वो रोड पर चलने लगता है। लेकिन इसी भी पीछे से एक गाड़ी आते ही एलिवेट के ऊपर टक्कर मार देती है, जिन्हें बेन ने उसे मारने के लिए भेजा था। लेकिन इस बार एलिवेट खुद भी गाड़ी के साथ पानी में गिर जाता है और जो ही बाहर निकलकर बोर्ड में पहुंचता है तो वहाँ पर डेल पहले से गन लेकर एलिवेट के इंतजार में था क्योंकि वो उससे अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन एलिवेट इस बार उसे पकड़ते ही नीचे गिरा देता है जहाँ पर एक क्रोकोडाइल पीछे से आते ही डेल को मार कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन एलिवेट ये सब देख कर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो इसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था। तभी पास ठहरा एक आदमी डेल की मौत से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो यहाँ पर अपने आदमी के साथ ड्रग्स बेचता था और इस बार भी कुछ लोग डिलीवरी लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, जिनकी जगह का वो चार्ली की मदद से पता लगा लेता है। और जो ही शॉप से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर बेन का एक आदमी मिलता है जो एलिवेट को अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था। कहा कि वो और बेन एक दूसरे के साथ बातें कर सकें, लेकिन एलिवेट ये सुनते ही उसे मना कर देता है और आखिरकार गुस्से में आते ही उसकी उंगलियां तोड़कर बेन को अपने पास आने का कहते ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये सभी रोड हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर अपने ड्रग का बिजनेस कर सकें। अब इस सब के बाद हम नॉक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे बेन के फादर ने एलिवेट को मारने के लिए बुलाया था और वो खुद भी पावरफुल होने के साथ साथ अपने सामने सभी शॉप्स को जलाने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता है और आखिरकार बेन के हाउस पहुंच जाता है जहाँ पर कोई भी उसे नहीं जानता था क्योंकि वो बिल्कुल भी फनी लग रहा था। लेकिन इसी बीच बेन वहाँ आते ही उसे पहचान लेता है क्योंकि नॉक्स एलिवेट को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसी वजह से वो बेन को भी एक जोरदार मुक्का मार देता है। अब दूसरी तरफ जब एलिवेट भी अपनी बोट पर अकेला था तो वहाँ पर एली पहुंच जाती है जो उसे अपने साथ लेकर एक आइलैंड पर चली जाती है जो कि खुद भी पानी के ऊपर था और इसी बीच एलिवेट भी मौका देखकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, जिससे सुनने के बाद वो भी खुशी के मारे एलिवेट की गले लग जाती है। अब इस सब के बाद एलिवेट जो ही अपनी बोट पर आता है तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ते ही अपने साथ शेरिफ के पास ले जाते हैं जो एलिवेट से इस शहर को छोड़कर जाने का कहता है क्योंकि वो खुद भी बेन के साथ मिला हुआ था। लेकिन एलिवेट ये सुनते ही उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी गुस्से में आकर जो ही उसे मारने लगता है तो वहाँ पर एली आते ही उसे रोक लेती है और वो इस सब के अलावा शेरिफ को एक थप्पड़ मारते ही एलिवेट को वहाँ से ले जाती है क्योंकि शेरिफ और कोई नहीं बल्कि एली का अपना ही बाप था, जिनके बेन से मिलने की वजह से एली बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बाप एक ड्रग्स डीलर के साथ मिले और इसी वजह से वो एलिवेट को भी यहाँ से जाने का कहती है जो ये सब सुनने के बाद वापस क्लब पहुंच जाता है। लेकिन इस बार रोड हाउस में उसके सामने गुन्नू के बजाय नॉक्स आ जाता है जो अपने साथियों के साथ सभी लोगों को एक एक करके मारता जा रहा था, जिन्हें साथ बैठा एलिवेट भी देख रहा था और आखिरकार नॉक्स के सामने आते ही दोनों लड़ने लगते हैं जिनका एक दूसरे के साथ टक्कर का मुकाबला होता है क्योंकि नॉक्स खुद भी एक अच्छा फाइटर था, जिसकी वजह से ये दोनों लड़ाई के दौरान अब से बाहर पहुंच जाते हैं क्योंकि एलिवेट अब बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से वो अब बिना लड़े ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि फ्रैंकी नहीं चाहती थी कि एलिवेट यहाँ से चला जाए और वो उसे डर कर भागने का भी कहती है। लेकिन एलिवेट इस पर जरा भी नहीं रुकता और बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। तभी वो अपने सामने चार्ली की शॉप देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि बेन के आदमी ने उसे पूरी तरह से जला दिया था और एलिवेट चार्ली और स्टीफन का हॉस्पिटल में सुनते ही बेन की जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि वो इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसके बाद अपने एक ही बार से वहाँ पर मौजूद आदमी को मार देता है जैसा उसने अपने पास्ट में फाइटर से लड़ाई करते हुए उसे मार दिया था और इसी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फाइटिंग से बैन था। अब इस सब के बाद एलिवेट डील के बारे में भी जानता था, जिसकी वजह से आइलैंड पर पहुंचते ही बेन के आदमी को मार देता है जो सारे पैसे अपने साथ लेकर जा रहा था क्योंकि बेन जान गया था कि यहाँ पर कोई भी इन लोगों को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से बोर्ड पर वापस आता ही मिनी बॉम्ब बनाने लगता है। लेकिन इसी बीच एली का फादर भी वहीं पहुंच जाता है जो अपनी बेटी के किडनैप होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि बेन जान गया था कि पैसों को और किसी ने नहीं बल्कि एलिवेट ने ही चुराया है और इसी वजह से वो एली के बदले पैसे मांग रहा था, जिसे सुनते ही एलिवेट मान जाता है क्योंकि वो एली से बहुत ज्यादा प्यार करता था और आखिरकार बेन के बताए हुए बोर्ड पर पहुंच जाता है। लेकिन अब वो अपने सामने शेरिफ और बेन को एक साथ बैठा देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जो दोनों इससे पैसों के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि बेन उन्हें अपने साथ नहीं लाया था और इसी वजह से वो बोर्ड के अंदर एक ब्लास्ट भी कर देता है। लेकिन अब सारा पानी बोर्ड के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे जाते ही एली के पास पहुंच जाता है और आखिरकार दोनों बोर्ड से बाहर आ जाते हैं। लेकिन नॉक्स अब तक भी इनके पीछे था जो अपनी बोर्ड लिए एलिवेट पर हमला कर रहा था, लेकिन एलिवेट भी किसी तरह से नॉक्स की बोर्ड पकड़ कर अंदर दाखिल हो जाता है और आखिरकार स्टीयरिंग घुमाते ही उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब एली बोर्ड के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर बेन एली को देखते ही अपने साथ ले जाने लगता है, जिसका पीछा करते हुए एलिवेट भी अपनी बोर्ड को आमने सामने लाकर बेन के साथ टकरा देता है। लेकिन इसी बीच वह खुद ही बेन की बोर्ड पर पहुंच जाता है और आखिरकार सामने रोड देखते ही पानी के अंदर कूद जाते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि यह बोर्ड वहीं पर ही टकराने वाली है। जिसके बाद एलिवेट एली के साथ पानी से बाहर निकलते ही बेन को मारने लगता है, लेकिन इसी बीच नॉक्स भी वहीं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। जिसके बाद ये दोनों फाइटर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और इनकी आपस में भी एक जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन इसी बीच लड़ाई के दौरान नॉक्स एक लकड़ी उठाते ही एलिवेट की बॉडी के अंदर
घुसा देता है और जो ही दूसरा उठाकर मारने लगता है तो वहीं पर बेन भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद नॉक्स उसे भी मार देता है क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश आदमी था। जिसे अपनी तरफ बढ़ता देखने के बाद एल्बर्ट भी नॉक्स का हाथ पकड़ते ही अपनी बॉडी के अंदर से लकड़ी निकाल कर उसे मार देता है और इसी के साथ ही मारकर बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एली का फादर भी पहुंच जाता है, जो एल्बर्ट को अपने सामने देखते ही उसे यहाँ से जाने का कहता है और एली भी इस सब के लिए मान जाते हैं। अब आखिर में जब एल्बर्ट बस स्टैंड पर था तो वहाँ पर चार्ली आते ही उससे बातें करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एल्बर्ट यहाँ से जाए, लेकिन वो ये भी जान गए थे कि एल्बर्ट यहाँ से जा रहा है और आखिरकार उसे यहाँ पर वापस आने का कहते ही चली जाती है। तो इसी बीच स्टीवन को भी अपनी शॉप के अंदर पैसों का एक बैग दिखाई देता है जो एल्बर्ट ने शॉप के अंदर रखा था, जिसे देखकर वो जो ही आगे जाता है तो एल्बर्ट वहाँ से जा चुका था। और इसी के साथ हम आखिर में नॉक्स को भी देखते हैं जो हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों को मारकर वहाँ से चला जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि एल्बर्ट से लड़ाई के दौरान वो मरा नहीं था। और इसी के साथ हमारे आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।